हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में जिस पे कि हमने खुद ही बहुत समय से डिस्कशन नहीं किया है। आइए जानते हैं कट ऑफ डेट रिलेटेड जो इशू है, जिन कैंडिडेट्स को जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, EMRS से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि मैम कट ऑफ वालों का क्या, मैम उनके बारे में कुछ अपडेट दीजिए, मैम प्लीज़ उनके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आइए आज उन सारी जो कैंडिडेट्स हैं, उन सारे कैंडिडेट्स की समस्या को दूर करते हुए हम बनाते हैं अपडेट, जानते हैं कि भाई क्या है अभी की स्थिति, हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कोर्ट का डिसीजन, इस पे डिसीजन फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, कैंडिडेट्स के कितने हद तक फेवर में रहेगा, आगे की प्रक्रिया जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया और क्या हो सकती है। तो इन शॉर्ट आइए हम बात करते हैं कट ऑफ रिलेटेड इशू वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में अपने इस वीडियो में आज EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो कट ऑफ रिलेटेड इशू से जितने भी कैंडिडेट्स परेशान हैं, जितने भी कैंडिडेट्स इस चीज़ को लेके टेंस हैं कि भाई डिसीजन कब तक आएगा, तो मैं उन्हें बता दूं कि देखिए 24 अक्टूबर तक हर हाल में आपके डिसीजन को आना ही है। 24 अक्टूबर का डेट है, 24 अक्टूबर को जो कि आपका डिसीजन आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैम डिसीजन क्या उम्मीद है, कितने % चांसेस है कि मैम डिसीजन हमारे फेवर में होगा। देखिए, सिंगल बेंच यानी जहां पे एक जज सुनवाई कर रहा है आपके मैटर की, अभी ये डिसीजन उनके पास है पेंडिंग। उनकी जो आप कह सकते हो जो भी उनका डिसीजन आएगा उसके बाद की भी जो प्रक्रिया है, देखिए वो थोड़ी लंबी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये उम्मीद कर लो या आप ये बिल्कुल हताश होकर बैठ जाओ कि डिसीजन आपके फेवर में नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो मैटर है आप खुद ही जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट हो या जहां पे भी मैटर जाता है, देखिए सिंगल जज बेंच की मैं बात नहीं कर रही हूँ। सिंगल जज बेंच का जो डिसीजन रहेगा उसके बाद जो कि है आपका जो केस है वो डिवीजन बेंच के पास जाता है। डिवीजन बेंच वो होता है जहां पे 2 जजेस कम से कम बैठ के, एटलीस्ट 2 जजेस होते हैं और वो जो कि आपके आप कह सकते हो मैटर को जो कि सुनते हैं, आपके मैटर पे जो दलील होती है उसे समझते हैं और फाइनली जो कि अपना डिसीजन सुनाते हैं। तो देखिए अभी ये जो प्रक्रिया है 24 अक्टूबर के बाद भी थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा आप देखते आए हो, है ना, जब भी स्टूडेंट्स की बात रही है तो जितना लिबरल एटीट्यूड हो सकता है, जितना लिबरल इंटरप्रिटेशन हो सकता है रिस्पेक्टिव जजेस का, वो जो कि हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर में देते हैं। वो ऐसे एक आप कह सकते हो एमिकेबल सेटलमेंट की बात करते हैं या एक ऐसा जजमेंट देते हैं जिसमें जितना हद तक हो सके स्टूडेंट्स की जो की है वो भलाई ही करे, है ना। तो आप प्लीज ये माइंडसेट लेके चलो कि बहुत हद तक चांसेस है कि डिसीजन आपके फेवर में होगा। जो कट ऑफ वाले कैंडिडेट से आप प्लीज खुद को हताश ना करें। आप प्लीज ये मत सोचें कि नहीं मतलब थोड़े से रह जा रहा है और पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहा। देखिए 24 अक्टूबर को जो आपका फैसला आएगा है ना, भगवान करे फैसला आप सभी के हित में हो। अगर फैसला कुछ भी इधर उधर होता है तो भी जो कि है अभी प्रक्रिया लंबी है। डिवीजन बेंच है, डिवीजन बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा जो कि है जो भी ऑनरेबल जजेस हैं, देखिए वो हमेशा जो कि है फैसला स्टूडेंट्स के ही बिहाफ पे, कैंडिडेट्स के ही बिहाफ पे देते हैं। जितना लिबरल, जैसे मैंने बताया आपको कि जितना लिबरल इंटरप्रिटेशन वो दे सकते हैं, जितना लिबरल जजमेंट वो दे सकते हैं, वो स्टूडेंट्स को ही फेवर करते हुए जजमेंट देते हैं। पहली चीज तो। दूसरी चीज है, देखिए क्या कैसे जजमेंट रहेगा वो तो देखिए आप सब भगवान पे छोड़ दो, लेकिन हाँ ये है कि मैं बिल्कुल आपको मतलब आपको कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल उम्मीद रखो कि जजमेंट जो की है बहुत हद तक आपके ही फेवर में होगा। देखिए कोई भी 100% श्योरिटी या फिर बिल्कुल आपको 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए होना नहीं होना ये तो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा ये कंट्रोल हमारे पास तो है नहीं, है ना। लेकिन फिर भी आप बहुत हद तक उम्मीद लगा सकते हो कि फेवर आपके डिसीजन, जो आपका डिसीजन आएगा, जो डिसीजन इस मैटर को लेके आएगा कट ऑफ रिलेटेड इशू वाले कैंडिडेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो जो कि बहुत हद तक आप सभी कैंडिडेट्स के फेवर में ही होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट से तो आप पूरी उम्मीद लगा सकते हैं। अभी फिलहाल 24 अक्टूबर को जो डिसीजन आता है सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा, पहली चीज। लेकिन मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी, देखिए ऐसा नहीं है कि एक डिसीजन अगर
देखिए, आपको एक सब्स्टिट्यूट प्लान हमेशा लेकर चलना चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ बस एक पर्टिकुलर एग्जाम पे और एक पर्टिकुलर एग्जाम के एक ही पर्टिकुलर आप कह सकते हो सेशन को जिसमें आपने अपियर हुआ या फिर जिसमें आपने अपियर होने के बाद एग्जाम दिया, बस उस पर टिकी है ना। अभी और एग्जाम्स आएंगे, EMRS के भी एग्जाम्स और आएंगे, है ना। तो प्लीज आप अपने माइंड को बिल्कुल आप कह सकते हो फ्री रख के एक पॉजिटिव थॉट लेके आगे बढ़े। डिसीजन बिल्कुल आपके बिहाफ पे आएगा, लेकिन आप पढ़ाई ना छोड़े, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखें, ताकि गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है डिसीजन में, तो उस केस में आपके पास जो कि एक सब्स्टिट्यूट प्लान रेडी होगा। NVS की वैकेंसीज आएगी, है ना, KVS की वैकेंसीज आएगी, EMRS की भी वैकेंसीज अभी और निकलेगी। 10,038 में से सिर्फ 10,000 वैकेंसीज निकली है। 10,000 के बाद जो 28,000 बच रही है, अब जो नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगी उसमें भी काफी ज्यादा सीट्स होंगे। तो आप सब कुछ को सोचते हुए, एनालाइज करते हुए चले। तुरंत में लाइफ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के एक पर्टिकुलर ईयर जिसमें आपने एग्जाम दिया है, सिर्फ उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं की जा सकती है ना। आपका करियर सिर्फ उस पर नहीं रुका है। प्लीज अपने माइंड को ओपन रखें, सब कुछ सोचते हुए चले। लेकिन फिर भी मैं एट द एंड यही कह के कंक्लूड करना चाहूंगी कि 24 अक्टूबर वाले डिसीजन में भी बहुत हद तक आप उम्मीद लगा सकते हो कि डिसीजन आपके बिहाफ पे होगा, है ना, क्योंकि ना होने वाली कोई प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रही। लेकिन फिर भी आप अपने माइंड को ओपन रखो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से आगे चलो, लेकिन खुद को मोटिवेटेड रखो एंड प्लीज पढ़ाई से आप अलग मत हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। EMRS क्लासेस को भी उतनी ही जरूरत है आप लोगों की जितनी आपको जरूरत है अपडेट्स की, और जितनी आपको उम्मीद रहती है EMRS क्लासेस द्वारा पहुंचाई गई इन्फॉर्मेशन की। तो प्लीज हमसे जुड़े रहें, प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब EMRS क्लासेस। थैंक यू।